ये है होंडा की ऑल न्यू SP 125 जो अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दी गई है। बाइक में हमें कुछ इस तरह की है वो देखने को मिल जाती है। तो बेसिक सी की है जैसे कि पहले देखने को मिलती थी, तो सेम वही है। बाकी इसका जो फ्रंट फेस है वो पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। तो एक बार लाइट्स को हम ऑन करते हैं। तो पहले इस बाइक में कोई भी DRL की यूनिट हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो DRL की पोजीशन है वो भी आप यहाँ पर अच्छे से इसमें देख सकते हो। तो एक बार जो पुराने वाली बाइक है वो भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो ये है पुराने वाली SP 125 जहाँ पे कोई भी DRL की यूनिट नहीं है। एंड यहाँ पे इसका जो वाइज़र वगैरह को देखोगे यहाँ पे कैसे कर्व आपको देखने को मिलता है। एंड डबल फेस आपको जो हेडलैम्प की पोजीशन है वो इसमें देखने को मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं जो अपडेटेड SP 125 है, वहाँ पे आप देखोगे इसका जो वाइज़र वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे पूरा आपको जो शार्प कट है वो इस पे नज़र आता है। ग्राफिक्स वगैरह सारे चेंज हो चुके हैं। टोटल 5 कलर ऑप्शन में बाइक में हमें देखने को मिल जाती है। एंड टोटल 2 वेरिएंट इस बाइक में आते हैं, डिस्क ब्रेक एंड ड्रम ब्रेक। प्राइस में क्या अपडेट हमें देखने को मिलता है, इसका जो 88,000 एक्स शोरूम प्राइस में, अभी इसकी प्राइस हो गई है 92,000। एंड इसका जो डिस्क वेरिएंट है वो पहले आता था 92,000 रुपीज़ एक शोरूम का, और अब ये जो अपडेटेड SP 125 है वहाँ पे इसकी प्राइस बढ़कर हो चुकी है 1 लाख रुपये एक शोरूम। तो मोटा मोटा यहाँ पर 8,000 का जो इंक्रीमेंट है वो डिस्क वेरिएंट में देखने को मिलता है। एंड जो ड्रम वेरिएंट है वहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। फ्रंट फेस पूरा अपडेट कर दिया गया है। एग्जॉस्ट में एक जो नया सेंसर है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी अब यहाँ पे TFT स्क्रीन के साथ हमें देखने को मिल जाता है। ढेर सारे इसमें फीचर आते हैं, मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी सब देखने को मिल जाता है। सबके बारे में बात करेंगे। एंड अब आते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे अब जो रियर की टेल लाइट है उसकी डिज़ाइन भी यहाँ पे पूरी चेंज हो चुकी है। पहले हेलोजन टेल लाइट आती थी, अब यहाँ पे LED कर दी गई है। एंड जो M सिग्नेचर है वो हमें यहाँ पे नज़र आता है इस पर। टर्न इंडिकेटर पहले भी ऐसे ही आते थे, आज भी सेम उसी डिज़ाइन के आते हैं। हमारे पास इसका टॉप वेरिएंट जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। एंड बेस वेरिएंट में यहाँ पे हमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी है। 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें इस बाइक में देखने को मिल जाती है। E20 जो एथेनॉल का सपोर्ट है वो मिल जाता है। एंड ये बाइक 11.76 लीटर एज ए रिजर्व में भी रखी। जैसे कि यहाँ पे नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड किया गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ नए टॉगल स्विचेस भी दिए गए हैं। तो इनकी मदद से सारी डिटेल आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे इंजन कट ऑफ सेंसर है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का जो वायर वगैरह की कनेक्टिविटी वो यहाँ पे की गई है। कंपनी जो इस बाइक का माइलेज क्लेम करती है वो है 66 किलोमीटर पर लीटर। आई थिंक 56 kmpl के आसपास आपको आराम से हाईवे पे दे देगी। एंड बात करें अगर सिटी में तो वहाँ भी 50 से 52 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक आपको आराम से ऑफर कर देगी अपने इतने बड़े फ्यूल टैंक के साथ। इंजन आज भी इस बाइक में वही रखा गया है जो पहले आता था। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो 10 bhp 10 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है। इसी इंजन को वापस से कंटिन्यू करने का रीज़न एक ही है, ये 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिलायबल बाइक है अपने इस इंजन के साथ। तो दैट्स वाई होंडा ने इसी इंजन को वापस से कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो काउल पैनल हैं वो नज़र आते हैं जो इस बाइक को एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसका जो रियर का मेटल का जो ग्रेबल है वहाँ पे आप देखोगे कोई भी स्क्रू वगैरह यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पुराने वेरिएंट में देखते तो वहाँ पे आपको जो स्क्रू वगैरह का कनेक्शन है वो मिलता है। अब रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इसका रियर का ये वाला सेक्शन है ये यहाँ पे अपडेट किया गया है। बात करें अगर सीट्स की तो सीट्स आई डोंट थिंक ये उतने ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो डिसेंट कंफर्ट के साथ यहाँ पे जो इसकी सीट है वो ऑफर की गई है। कुछ नए ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। SP 125 की बैजिंग मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं टॉगल स्विच की। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हो। मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो ब्लूटूथ के द्वारा आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर हर एक चीज़ मिल जाती है। एंड इसके अंदर आप अपना जो माइलेज वगैरह है वो भी देख सकते हो। देखो जैसे नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, उसके साथ में हमें चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। और उसमें अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये टाइप सी है। अब टाइप सी और एक आता है USB पोर्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
USB पोर्ट में आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, टाइप सी पोर्ट में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे हमें किल स्विच देखने को मिलता था, लेकिन अब जो यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो मिल जाता है। सो गाइज, ये था इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू। टोटल 2 वेरिएंट्स में आती है, डिस्क एंड ड्रम। डिस्क वेरिएंट की जो अपडेटेड प्राइस है वो है 1 लाख रुपए एक्स शोरूम, एंड जो ड्रम ब्रेक है इसका बेस वेरिएंट उसकी नई अपडेटेड प्राइस है 92,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो स्टेट वाइज वेरी करती है, आपके आरटीओ पर वो प्राइस जो ऑन रोड प्राइस है वो डिपेंड करती है। बाकी इस बाइक के लिए आपको स्पेसिफिक एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे ढेर सारे फीचर्स आप अपने मोबाइल की मदद से एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो भी नोटिफिकेशन हो गया, आपके कॉल वगैरह एंड म्यूजिक सिस्टम, सारी चीज़ें आप यहीं से इसमें कंट्रोल करने वाले हो। ये थी ओल्ड न्यू होंडा की SP125 जो काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दी गई है। रियर की टेल लाइट होगी, फ्रंट फेशिया हो गया, एंड कुछ नए सेंसर वगैरह इंक्लूड किए गए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया टॉगल स्विच, एंड एक और जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे पहले कवरिंग नहीं आती थी, अब ये चीज़ भी यहाँ पे कवर कर दी गई है। तो आपको कैसी लगी ऑल न्यू होंडा की SP125? बाकी बाइक से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो, एंड डीलरशिप पे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।